नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आयोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन। आखिर ये होता क्या है, किस कारण से होता है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं और इसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या होता है, बिल्कुल आज के इस लेक्चर के माध्यम से सब कुछ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, देन पल्मोनरी वॉल्व। तो होता क्या है कि जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, तो उस समय ये वाल्व ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, ताकि जो हार्ट में जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। तो इन्हीं वाल्वों में से क्या होता है कि जो हमारी आयोटिक वॉल्व होती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड को पुश कराने का वर्क करती है, तो होता क्या है कि जो आयोटिक वाल्व होती है ये अगर कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है, अगर ये कमज़ोर पड़ जाएगी तो होता क्या है कि ये ठीक तरह से क्लोज नहीं हो पाती, ये बंद नहीं हो पाती, जिस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो वापस से बैक फ्लो होने लगता है वेंट्रिकल में, ठीक है, ये वापस से बैक फ्लो होने लगता है, लीक होने लगता है। तो इसी कंडीशन को ही बोला जाता है आयोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन। तो आखिर ऐसा है, अब हम समझते हैं कि ऐसी कंडीशन आखिर होती है क्यों है, किस कारण से होती है, क्या कॉजेस होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफॉर्मिलिटी। तो क्या होता है कि अगर बचपन से ही हार्ट में प्रॉब्लम हो किसी को, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारी हार्ट की जो वाल्व होती हैं ये 3 कस्प से मिलकर बनी होती है, इसमें 3 कस्प होती हैं। लेकिन क्या होता है, किसी किसी को बचपन से ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके हार्ट की जो वाल्व होती है ये 2 ही कस्पों से मिलकर बनी होती है, मतलब 2 ही कस्प होती हैं। मतलब ये हुआ कि बचपन से ही उसमें एबनॉर्मेलिटी है। अगर वो 2 कस्प होंगे तो क्या होगा कि जो हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो आने की ज़्यादा संभावना हो सकती है, और उसकी जो डिफॉर्मिलिटी है, मतलब जो वॉल्व है वो सही से क्लोज नहीं होगी, जिस कारण से ब्लड लीक हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। सेकंड हम बोल सकते हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज़। रोमेटिक हार्ट डिसीज़ कैसे, तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी पर्सन को क्या होता है कि गले में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, और वो इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक रहता है, ठीक नहीं होता है, तो होता क्या है कि अगर लंबे समय से गले का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो उसके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे हार्ट पर इफेक्ट करने लगते हैं। जो हार्ट की जो वाल्व होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उस पर अफेक्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या हो सकता है कि जो हमारी जो हार्ट की वाल्व होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिस कारण से जो वाल्व हैं वो ओपन क्लोज सही से नहीं हो पाएंगे और ब्लड लीक होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की एंडोकार्डियम जो लेयर होती है, अगर क्या होगा कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर इस लेयर में इन्फेक्शन होगा तो में भी चांसेस होंगे कि जो वाल्व है वो भी अफेक्ट होगी, जिस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो वाल्व है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको पता ही है कि जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हमारे ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है, उसे बहुत ही जल्दी वर्क करना होता है, बहुत ही जल्दी किसको, ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है तो जो हमारी जो वाल्व होती हैं वो वीक पड़ सकती है, उसमें डिफॉर्मिलिटी आ सकती है, जिस कंडीशन में हो क्या सकता है कि जो ब्लड है वो वापस से लीक कर सकता है हमारी आयोटिक वाल्व से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ट्रूमा। तो क्या हो सकता है कि हार्ट में कोई सीवियर ट्रूमा हो जाए, कोई चोट लग जाए। तो अगर कोई चोट लगेगी ना बॉडी में, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि ये वाल्व डैमेज हो सकती है और वो अपना काम सही से ना कर पाए। ठीक, इस हम बात करते हैं मार्फैन सिंड्रोम। तो जो मार्फैन सिंड्रोम होता है ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि डायरेक्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू पर अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हो गई उस पर अफेक्ट करता है, और जो हमारी हार्ट की जो वाल्व हो गई उस पर भी अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो हार्ट की जो वाल्व होती है वो डैमेज हो सकती है। इसके बाद हम बात करें एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन। तो होता क्या है, मैनली देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ही मात्रा में होने लगता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है कि जो हार्ट की जो वाल्व होती हैं उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। तो अगर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो जो वाल्व होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, और हार्ड होने से क्या होगा कि वो ठीक से बंद और चालू नहीं हो पाएंगी, ओपन और क्लोज नहीं हो पाएंगी, ठीक है, सही से, जिस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो सही से काम नहीं करेंगी तो जो ब्लड होता है वो वापस से बैकफ्लो हो सकता है हमारे वेंट्रिकल में, मतलब ऊपर जाने की जगह वो वापस से बैकफ्लो हो सकता है। तो ये बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्या होती है, ये डिसीज कंडीशन होती है, तो उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो व्यक्ति को छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा थकान रहेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, एबनॉर्मल एंड डिस्कम्फर्ट फील होगा,
पैर और घुटनों में सूजन रहेगी, साथ ही साथ जो पल्स रेट है वो भी इर्रेगुलर रहेगी। ठीक है, पल्स रेट भी इर्रेगुलर चलती है। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं जो कि उस व्यक्ति में हमें देखे जा सकते हैं जिसको ऐसी कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात, मतलब इस कंडीशन को अच्छे से कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो इसे पता निकालने के लिए आप ईको करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आप ईसीजी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं और सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से इस कंडीशन को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें ईको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, इसे मेडिकेशन के द्वारा आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिकेशन के माध्यम से सिर्फ जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उन्हें ही कम किया जा सकता है। अगर इस कंडीशन को प्रॉपर ठीक करना है तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर ही होती हैं जिसके माध्यम से इस कंडीशन को प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है, जिसमें कि आयोटिक वाल्व रिपेयर की जा सकती है या फिर आयोटिक वाल्व को शायद रिप्लेसमेंट भी किया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये दो अप्लाई करते हैं, या तो उसे रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेसमेंट कर दिया करते हैं। ठीक है, तो ये दो ही क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं जिसके माध्यम से इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।